शुरू करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहली चीज़ हमें ये जानना है कि आपसे ऑफन किसी भी यूनिट टेस्ट हो आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है, या आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होना ज़रूर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ मूवमेंट ऑफ द चार्ज विद इन द सर्किट। किसी भी चार्ज पार्टिकल का, जनरली इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, चार्ज पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट किस चीज़ का बना होता है सर? वायर्स का। वायर्स के अंदर जो मूवमेंट होता है चार्ज पार्टिकल का, उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्क्राइब्ड एज द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल विद इन द सर्किट। सो हम देख सकते हैं कि सर्किट जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। अब देखते हैं हम कि ओपन सर्किट क्या होता है। इन ओपन सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट करंट डज नॉट फ्लो इन द लूप। जो भी सर्किट होता है, जो भी लूप बना होता है, लूप मतलब एक क्लोज जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो और हम पूरा पाथ कवर करके वापस वहीं पहुँचें, तो एक सर्कल टाइप का बने, एक लूप टाइप का बने, एक क्लोज्ड पाथ टाइप का बने, तो उसको हम बोलते हैं लूप। तो ऐसा सर्किट जो क्या हो, ओपन हो, मतलब सर्किट कहीं से ब्रेक हुआ हो, तो इन सर्किट में फ्लो का करंट रुक जाता है, क्योंकि सर्किट बीच में से कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से ब्रेक डाउन है उसमें, जिसकी वजह से प्रॉपरली करंट पूरा कंप्लीट सर्किट में फ्लो नहीं हो पाता। इस वजह से इसमें करंट का फ्लो प्रॉपरली नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट बोलते हैं। ओपन सर्किट को हम कैसे समझते हैं डे टू डे लाइफ में? इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्विच ऑफ। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डज नॉट वर्क इन इट। इसको क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ कर दो। जब आप स्विच ऑफ करते हो तो आप क्या करते हो? सर्किट को ओपन कर देते हो, मतलब सर्किट को बीच में से ब्रेक कर देते हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बंद हो जाता है। तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि ओपन सर्किट है, तो आपका दिमाग में एक वर्ड उसी टाइम आना चाहिए कि सर्किट क्या है? स्विच ऑफ है। आपकी कॉमन डे टू डे लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या बल्ब या कोई भी चीज़ जो सर्किट में कनेक्टेड है वो वर्क नहीं करेगी। अब आते हैं हम इन क्लोज्ड सर्किट में। क्लोज सर्किट क्या होता है? क्लोज सर्किट या कंप्लीट सर्किट, इसमें करंट प्रॉपरली फ्लो होता है पूरे सर्किट के अंदर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्विच ऑन। जब स्विच ऑन होता है इसका मतलब क्या है? सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट है, इसीलिए एक एंड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, दूसरे एंड तक जा रही है, और इसी वजह से अप्लायंस वर्क करता है। अब देखेंगे हम केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट से क्या तात्पर्य है, क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर इस वर्ड का? केमिकल इफेक्ट और केमिकल रिएक्शन मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कॉसेस इरिवर्सिबल चेंजेस। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होने की वजह से कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस आए, जैसे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कलर चेंज ऑफ द सॉल्यूशन। ये सारे की सारी केमिकल इफेक्ट हैं। ये कब होते हैं? क्या हो सकता है? जब भी करंट फ्लो होता है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर, तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का। ये सारे क्या हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कुछ भी देखा जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का केमिकल लिया है हमने, क्या उसके अंदर हो रहा है, क्या उसका नेचर है। तो ये सारे ये जो चेंजेस है केमिकल इफेक्ट, ये मटेरियल पे डिपेंड करेंगे कि कौन सा मटेरियल आपने लिया है। अब हम आगे चलेंगे। अब देखते हैं हम योर एल्डर माइट हैव क्वेश्चन्ड दैट अगेंस्ट टचिंग ए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद अ वेट हैंड। आपके बड़ों ने आपको रोका होगा गीले हाथों से क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छूने से मना किया होगा। जिसकी वो ऐसा क्यों चाहते थे? ताकि आपको किससे? इलेक्ट्रिक्यूटेड होने से बचा लें, मतलब करंट लगने से बचा लें। We have learned earlier that the material which allow the electric current to pass through them are good conductor of electricity. Good conductor of electricity यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? ऐसे मटेरियल्स को जो अपने थ्रू क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं, उनको गुड कंडक्टर कहा जा रहा है। वाइल अदर मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज नोन एज पुअर कंडक्टर। उनको क्या कहा जा रहा है? पुअर कंडक्टर कहा जा रहा है।
आप अगर इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स हमने पीछे डिस्कस करे हैं और जो स्पेशली वो चीज़ें जो हमने नोट में लिखी हैं इनके स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये मोस्ट ऑफ द आपके सिलेबस के क्वेश्चन कवर करते हैं इस चैप्टर के, और ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको याद ज़रूर रखना है क्योंकि एग्जामिनेशंस में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब हम डेफिनेशन के फॉर्म में क्या देखेंगे। गुड कंडक्टर कौन से कंडक्टर होते हैं? ये वो कंडक्टर होते हैं जो ऐसे मटेरियल जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने में। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ग्रेफाइट है और वाटर भी। बोलते हैं ना, अगर आप गीले हाथों से, अगर वेट हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चालू करते हैं या स्विच को ऑन करते हैं तो आपको करंट लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि वाटर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं, ये देखें आप, ये क्या है? ये क्या है? ये कॉपर है। कॉपर्स के वायर्स बनाए जाते हैं क्योंकि ये एक बेटर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इस वजह से। दूसरा क्या है? ये एल्युमिनियम्स हैं। एल्युमिनियम्स के भी वायर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी केबल जो आपके घर के बाहर होती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, वो सारी किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम की बनी हुई होती हैं। फिर सिल्वर है ना। सिल्वर ज़्यादा शाइनी होता है, इसको हम वायर्स बनाने में यूज़ नहीं करते। ये बहुत अच्छा कंडक्टर है लेकिन ये कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो हम इनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट आती है बात पुअर कंडक्टर की। पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो आप देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है पुअर कंडक्टर्स। तो पुअर कंडक्टर वो होते हैं जो डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, और इनको हम ईजिली पहचान सकते हैं। कैसे? रबर है एक पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक है और वुड है। ये सारे क्या हैं? पुअर कंडक्टर हैं। जब भी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास नहीं होने देते, उसके पाथ को ब्लॉक कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इसके इन चीज़ों के थ्रू, इन थिंग्स के थ्रू पास नहीं होती है। इनके मोस्ट कॉमन एग्जांपल जैसे रबड़ है, आपने देखा होगा रबर्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के हैंडल बनाने में, ताकि जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं उनको क्या हो, करंट ना लगे। इसलिए मोस्ट ऑफन रबड़ को यूज़ किया जाता है। किस लिए? ताकि ये इंसुलेटर है, और इंसुलेटर पुअर कंडक्टर है, या जिनको इंसुलेटर भी बोलते हैं आगे चल के हम देखेंगे। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देते और आपकी जान बचा लेते हैं। आगे चलते हैं हम। और क्या एग्जांपल में देखा था हमने? प्लास्टिक की बात करी थी। प्लास्टिक भी क्या है? एक तरह का पुअर कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देता। आपने ये देखा होगा बहुत से टेस्टर्स, प्लास और हैमर्स जो होती हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो किस चीज़ के बनाए जाते हैं? प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो हैं आपके घर में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उनकी बॉडी क्या होती है? पूरी प्लास्टिक की बनी होती है या फाइबर की बनी होती है, ताकि आपको इलेक्ट्रिक करंट लगने से बचा लिया जा सके। अब बात आती है वुड की। वुड भी क्या है? एक तरह का पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो अलाउ नहीं करता कि इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास हो। इस वजह से ये भी एक पुअर कंडक्टर है। आगे चलते हैं हम। However, far we have used our tester। हाँ, यहाँ पे एक टेस्टर की बात हुई थी। अब हम इस टेस्टर को देख लें यहाँ से। इन क्लास 6th we have made a tester to test whether the particular material allow the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester help us in deciding that? इससे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? हमने इस क्लास 6 में एक टेस्टर बनाया था। टेस्टर क्या बनाया था? एक वायर्स को हमने जोड़ के उसको बैटरी से अटैच किया था और एक पॉइंट पे बल्ब लगा दिया था। बल्ब लगाने के बाद एक पॉइंट से उसको ब्रेक कर दिया था। अब किसी भी मटेरियल में हम वो जब दोनों वायर एक एंड पे और दूसरा एंड पे लगाते थे तो वो क्या करता था? जब वो ग्लो हो जाता था तो हम कहते थे कि ये गुड कंडक्टर है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। और अगर ग्लो नहीं होता था तो पुअर कंडक्टर बोलते थे। तो ये इसी का डिस्क्रिप्शन है। आगे हम इस तरह के टेस्टर को देखेंगे। वी हैव फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर, एल्युमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, whereas materials such as plastic, wood do not conduct electricity. However, we have used our
tester to test material which were in solid, but what about the liquid? अब हमने जितने भी चीज़ें टेस्ट करी यहाँ पर, ये सारी की सारी क्या थी, किस फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में थी। अब हमें इसी टेस्टर का इस्तेमाल करके हम पता लगाना है कि कौन सा लिक्विड्स के बारे में कि कौन सा लिक्विड गुड कंडक्टर है, कौन सा पुअर कंडक्टर है। आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ मेंशन की है, क्या लिखी है यहाँ पर, Paheli and Bhujo want to remind you that one should not experiment with the electric supply from the main or a generator or an inverter. Use only electric cell for एक्टिविटीज़ सजेस्टेड। यहाँ पर पहेली और भूजो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे, जो टेस्टर बनाओगे, उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं लेना। डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं लेना मतलब घर के स्विचेस का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, है ना जनरेटर का इस्तेमाल करना है, ना इन्वर्टर का इस्तेमाल करना है। कुल मिला के जो घर में स्विचेस हैं या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, उसको यूज़ नहीं करना। अपनी बैटरी अलग से लेना है और सर्किट बनाना है अलग से, पूरा टेस्टर बनाना है जिस पे आप काम करेंगे, जिसकी हेल्प से चीज़ों को टेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप मेन सप्लाई से लेंगे और ये चीज़ें टेस्ट करेंगे तो हो सकता है इन डेंजर आपको भी करंट लग जाए और आपको प्रॉपरली ये एक्सपेरिमेंट समझ भी ना आए कि ये चीज़ कंडक्टिंग है या नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सर्किट आपके सामने दिख नहीं रहा। वो तो एक छोटी सी सप्लाई है, उसमें आपने वायर डाला और हो सकता है घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, आपकी वजह से पूरी घर की लाइट उड़ गई। तो अभी आप इतने एडवांस नहीं हैं कि इन सारी चीज़ों को समझें, तो आप अपनी बैटरी लें अलग से, अपना सर्किट बनाएं। हो सकता है आपको घर की पूरी लाइट उड़ाने का क्रेडिट मिल जाए। इसलिए पहेली और भूजो ने क्या समझाया आपको कि आप अपने घर की मेन सप्लाई से दूर रहें। आगे चलते हैं। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर। अब हमसे ये क्या कह रहे हैं कि इस टाइप का जो टेस्टर बनाया था हमने पहले, उसको हमें क्या करना है, यूज़ करना है। देखो हमने क्या किया, बैटरी के एक टर्मिनल से एक वायर लगाया, दूसरे टर्मिनल से दूसरा वायर है और बीच में एक बल्ब लगा दिया और दोनों एंड जो हैं ये फ्री छोड़ दिए, एक ये एंड एक ये एंड। इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंट मटेरियल को लगा लगा के देखेंगे और चेक करेंगे कि ये गुड कंडक्टर है या क्या है, बैड कंडक्टर है, या पुअर कंडक्टर। इस टेस्टर की मदद से हमें चेक करना है। आगे हम चलेंगे चैप्टर में। हाउ एवर रिप्लेस सेल बाय बैटरी। हाँ, या तो आप सेल यूज़ करें या बैटरी, क्योंकि बैटरी के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होता है और उसमें थोड़ा सा करंट ज़्यादा फ्लो होता है उसकी वजह से, और पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो सर्किट में करंट अच्छा मिलता है। कुल मिला के बैटरी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू सेल। Join the free end of the tester together for a moment. This completes the circuit of the tester and the bulb should glow. मैंने अभी ऊपर बताया ना कि क्लोज सर्किट क्या होता है, जिसमें बल्ब ग्लो होता है, या स्विच ऑन जिसको बोलते हैं। However, if the bulb does not glow, it means tester is not working. ये तो तरीका उन्होंने बताया कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका टेस्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। आगे चलते हैं। अगर आपका टेस्टर वर्क कर रहा है, नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड। While checking your tester, do not join the free end for more than few seconds, otherwise the cell of battery will drain out very quickly. बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मेंशन की गई है कि अगर आप यहाँ पर टेस्टर बना रहे हैं तो आपको इन दो वायर्स को बार बार जोड़ना नहीं है, मतलब आपस में नहीं मिलाना है। जहाँ पर आप किसी भी मटेरियल को लगाकर चेक करेंगे ना, तो इन वायर्स को आपस में जोड़ना नहीं है। एक बार आप जोड़ोगे, दो बार जोड़ोगे, तीन बार जोड़ोगे। आपस में जोड़ना मतलब समझ रहे हैं आप, इस वायर को इस वायर से डायरेक्ट। बल्ब ग्लो होगा, ग्लो होने की वजह से क्या होगा, जितनी इसमें एनर्जी स्टोर्ड है या इलेक्ट्रिक करंट केमिकल फॉर्म में, वो बैटरी क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। और जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो आपको लगेगा कि आपका टेस्टर काम नहीं कर रहा। तो आपको ज़्यादा बार क्या नहीं करना, वायर्स को टच नहीं करना, ताकि आपकी बैटरी देर तक चलती रहे। तो हो सकता है आप ड्यूरासेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरह की बैटरीज यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप के सेल्स अवेलेबल है, एवरेडी है ना,
ड्यूरासेल है। तो आपको ये कोशिश करना है कि आपका जल्दी सेल बैटरी ख़त्म ना हो, इस वजह से आपको बार बार वायर्स को अटैच नहीं करना है। हाँ, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक रबर कैप्स फॉर of a discarded bottle. Clean them, pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in one cap. Bring the tester over its cap. Let the end of the tester dip into the lemon juice or a vinegar shown in figure 14.2. Take care of the end are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. The bulb of the tester glows. आपसे पूछ रहा है, does the lemon juice or vinegar conduct electricity? How would you classify the lemon juice or the vinegar is a good conductor or poor conductor? आप देखें उन्होंने क्या किया है, आपको प्लास्टिक क्या कहा है यहाँ पर, एक प्लास्टिक के कैप में, बॉटल की किसी भी प्लास्टिक के कैप में आपको क्या लेना है, आपको लेमन जूस लेना है या विनेगर लेना है और उसको चेक करना है। आपका एक वायर है एक एंड पे कैप के अंदर, दूसरा वायर थोड़ी दूर कैप के अंदर, उस लेमन जूस या विनेगर के अंदर डिप करना है और चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करती है या नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करेगी मतलब बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। तो हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि lemon juice and vinegar both are the conductor of electricity. They both are acidic in nature and releases H plus ion in the solution. क्या कर रहे हैं, लेमन जूस और विनेगर जो हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो H प्लस आयन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो भी सेल के अंदर एनर्जी है जो वायर्स के थ्रू आ रही है, उसको इधर से लेके उधर ट्रांसफ़र करता है, एक वायर के एंड से लेके दूसरे वायर के एंड को देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सर्किट क्लोज हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है। सर्किट बेटर वर्ड सॉल्यूशन की केस में क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कंप्लीट होगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। फिर आते हैं when the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. यही बात कही है ना, the current flow in the circuit and the bulb glows. यही बात आ गई। ये बात हमने ऊपर देखी कि जब भी करंट फ्लो होता है तो किस में से फ्लो होगा, लेमन के अंदर, विनेगर के अंदर H प्लस आयन है जो चार्ज कैरियर की तरह काम करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक वायर के जाएंगे और सर्किट को कंप्लीट करेंगे और बल्ब ग्लो हो जाएगा। इन सम सिचुएशन इवन थो द लिक्विड इज कंडक्टिंग बल्ब मे नॉट ग्लो, कुछ जगह पर लिक्विड कंडक्टिंग होता है फिर भी बल्ब ग्लो नहीं होता। इट मे हैव हैपेंड इन द एक्टिविटी ऑफ 14.2। व्हाट आर द रीजन, हमें देखना है, हो सकता है लिक्विड कंडक्टिंग है फिर भी आपका बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, तो हो सकता है बल्ब खराब हो सकता है वायर खराब हो, ये भी तो हो सकता है कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, और हो सकता है वायर बीच में से ब्रेक किया हुआ हो, तो आपको लग रहा हो सर्किट कंप्लीट है, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो आपके टेस्टर में भी खराबी हो सकती है। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, बल्ब कब जलता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसके थ्रू। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, हाउएवर इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। जब भी करंट सर्किट में पास होता है तो जो बल्ब के अंदर फिलामेंट है, एक आपने ध्यान से देखा होगा कि बल्ब के अंदर एक ऐसी पुराने जो बल्ब आते थे ऐसा करके एक फिलामेंट लगा होता था, इसको भी अब क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये फिलामेंट एक मेटल का बना होता है जिसको बोलते हैं टंगस्टन। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये समझने के लिए काफ़ी है कि ये टंगस्टन जो है, ये इस फिलामेंट के अंदर जब भी क्या होती थी, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती थी, तो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता था और उस फिलामेंट का, और वो फिलामेंट जिसका टेम्परेचर बढ़ जाता था वो ग्लो होने लगता था, मतलब जलने लगता था, लाइट इमिट करने लगता था। हाउएवर इफ द करंट थ्रू द सर्किट इज टू वीक, the filament does not get heated
सफिशिएंटली इन डस नॉट ग्लो। जब बल्ब जो होता है अगर उसके अंदर बहुत कम करंट जाए तो फिलामेंट ग्लो नहीं होता। जब फिलामेंट ग्लो नहीं होता मतलब करंट वीक आ रहा है, बल्ब नहीं जलेगा। वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक? अब हमसे ये पूछा जा रहा है तो करंट इन द सर्किट क्यों वीक है? वेल, थो द मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज इट्स easily as in metal. As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be weak to make the bulb glow. Can we make another tester? We can detect a weak current. Okay. अब क्या हो सकता है, कई बार हमारा बल्ब ज़्यादा हाई वॉट का होगा या वोल्टेज का होगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि हम उसको इतना करंट नहीं दे पा रहे हैं जिससे फिलामेंट क्या हो, हीट अप हो जाए और बल्ब ग्लो हो जाए। तो हम करंट कमज़ोर है, वीक है। तो हम क्या ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जिसमें कम से कम करंट भी जाए तब भी हमें क्या पता चले, हमें ये पता चले कि करंट फ्लो हो रहा है। तो हम ऐसे टेस्टर्स को बनाएंगे इसी चैप्टर में। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। हम दूसरे तरह का टेस्टर बना सकते हैं क्योंकि पुराना जो टेस्टर है जिसमें हम बल्ब लगा के काम करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो वीक करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अ काइंड ऑफ टेस्टर। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट? आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। What happened to a compass needle kept nearby when the current flows in a wire? Even if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen. Can we make a tester using a magnetic effect of the current? Let us find out. इन्होंने तो सिर्फ सवाल पूछा है। एनसीईआरटी की यही बात हमें बुरी लगती है कि वो हमसे क्वेश्चन पूछता है, हमें घुमाता रहता है, हमसे कहता है ऐसा करो ऐसा करो, एक्सरसाइज के फॉर्म में हमें याद कराता है। वो तो चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल करो और इस प्रैक्टिकल की वजह से आपकी क्या हो, लर्निंग इंक्रीज हो। इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल फॉर्म में दी गई है। लेकिन हमने क्या करना है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए, सर हमें क्वेश्चन आंसर दे दो, हम याद कर लेते हैं और बहुत तेज़ वाला रट्टा लगाते हैं, पूरा का पूरा माइंड में कॉपी करते हैं और जिस दिन पेपर होगा उस दिन जाकर पूरी पेपर में उल्टी कर आएंगे। यही बोलेंगे ना, पूरा छाप ही आएंगे जैसा दिमाग में लिखा है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कैसी होती हैं, ऐसा हमें इसीलिए एनसीईआरटी अच्छी नहीं लगती। एनसीईआरटी तो उन्होंने क्या कहा है, अब हमें एक और दूसरा क्या बनाना है, एक और दूसरा टेस्टर बनाना है। किसकी मदद से, मैग्नेटिक नीडल की वजह से। अब हमें क्या लेना है, कंपास लेना है। अब कंपास के ऊपर क्या कर देना है, कंपास के ऊपर वायर लपेट देना है और दो एंड काट देना है जैसे पुराने टेस्टर की थी। बल्ब की जगह क्या लगाना है, बल्ब की जगह कंपास होता है। कंपास क्या होता है, कंपास एक तरह का डिवाइस होता है जो हमें डायरेक्शन को डिटेक्ट करने में हेल्प कर देता है। उसमें नॉर्थ साउथ की एक नीडल होती है, उसको रखो तो वो हमें बताती है कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है, और उसी की वजह से हम ईस्ट वेस्ट भी पता लगा सकते हैं। कंपास जनरली डायरेक्शंस ढूंढने में इस्तेमाल होता था, आज भी होता है, लेकिन आज वो जगह आपके फ़ोन में ले लीजिए, फ़ोन के अंदर है। तो फ़ोन के अंदर आप अगर देखेंगे तो बहुत से मोस्ट ऑफ द फ़ोन के अंदर कंपास होगा। कंपास हमें बताता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे कि हम किस डायरेक्शन में हैं। तो अब हम इस चीज़ को नहीं करेंगे कि कंपास क्या होता है, बस आप ये समझ लें कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन पता लगाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज particles like electron. The movement of the electron takes place within atomic orbital which creates a magnetic field. अब क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में फ्लो होता है तो वो क्या क्रिएट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से जब भी इसके आसपास कोई भी कंपास रखा जाता है तो कंपास की नीडल क्या होती है, कंपास की नीडल क्या होने लगती है, मूव होने लगती है, और हमें पता चल जाता है कि करंट फ्लो हो रहा है।
तो हमने क्या किया, यू मे यूज एलईडी इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन अ टेस्टर, एलईडी ग्लोज इवन व्हेन द वीक इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। हाँ, हम कंपास अगर बड़ा बल्ब है हमारे पास जिसमें प्रॉपरली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है या ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर वो ग्लो होता है, और हमें वीक इलेक्ट्रिक करंट है हमारे सर्किट में या वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो हम एलईडी भी यूज़ कर सकते हैं कंपास की जगह। देयर आर टू टाइप ऑफ वायर्स कॉल्ड लीड। एलईडी के अंदर टू टाइप के वायर्स होते हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, है ना। रिमेंबर वाइल कनेक्टिंग अ सर्किट अ लॉन्गर लीड मतलब वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड ऑफ द बैटरी एंड द शॉर्टर लेग इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये देखिए एलईडी, मेरी एलईडी थोड़ी सी अलग है क्योंकि आपकी बुक्स में ऐसी दी गई हैं। आप देख सकते हैं ये दो तरह की हैं, हम एक में एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले लेग को पॉजिटिव टर्मिनल से और छोटे वाले लेग को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। बस इतना ध्यान रखना है, ताकि एलईडी जब भी काम करती हैं तब अगर आप थोड़ा सा भी करंट सर्किट में पास करोगे तो एलईडी ग्लो अप्स हो जाएंगी, इसलिए हमारी टॉर्चेस के अंदर एलईडीज आती हैं। टेक अ ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स ले आप उसकी ट्रे निकालें, उसके अंदर कंपास रखें, बैटरी लगाएं। आप देखें जब भी इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होगा तो क्या होगा, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, कंपास की नीडल के अंदर। रिपीट द एक्टिविटी यूजिंग दिस टेस्टर, डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर इन द लेमन जूस। वही पुरानी एक्टिविटी रिपीट करना है और देखना है कंपास की नीडल मूव हो रही है या नहीं। कंपास की नीडल मूव होगी मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब जो मटेरियल हमने टेस्टर में लगाया है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। और अगर कंपास की नीडल मूव नहीं हो रही तो वो पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर है इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने दे रहा है। रिमेंबर, जब भी हमें कोई भी चीज़ टेस्टर के पॉइंट्स में लगाएंगे तो हम पूरा का पूरा बैटरी से उसको बंद करने के बाद उसके एंड साफ कर लेंगे। हो सकता है पुराना कचरा या वाटर या सॉल्यूशन लगा हो और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और हम समझ रहे हैं कि नया वाला भी कर रहा है। तो ये एक टेबल है एनसीईआरटी में दी गई है, आपको पता लगाना है कि लेमन जूस, टेप वाटर, विनेगर, मिल्क, हनी ये क्या है, पुअर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। किस बेसिस पे, नीडल का डिफ्लेक्शन है तो गुड कंडक्टर है और नीडल का डिफ्लेक्शन नहीं है तो पुअर कंडक्टर है। अब देखें जैसे लेमन जूस है, लेमन जूस क्या है, इसमें कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा, यस आएगा, ये क्या है, कंडक्टर है या गुड कंडक्टर बोलेंगे। विनेगर है, इसके अंदर भी डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। ऐसे ही टैप वाटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, ये भी क्या है, कंडक्टर है। वेजिटेबल ऑयल के अंदर क्या आएगा, डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं और क्या, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर बोलते हैं। मिल्क के अंदर भी क्या आएगा, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा तो ये कंडक्टर है। बाकी इन सब के अंदर नो 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 मतलब ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी, मतलब ये सारे इंसुलेटर हैं। कर्ड वाटर, सोडा, इन सब के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी और ये सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। अब आ गई आपको बात समझ में। when the free end of the tester do not touch each other, there is air gap in between. Paheli knows that air is the poor conductor of electricity, but she has also read that during lightning electric current passes through air. She wonder if air is indeed a poor conductor under all condition. This makes Bhujo ask whether other material classified as a poor conductor also allow the electricity to pass under a certain condition. ओहो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर ये लिखा गया है कि हमने देखा है कि जब भी हम टेस्टर बनाया है, टेस्टर के दोनों पॉइंट्स जिसमें हम मटेरियल रख के चेक करते थे उनके बीच में क्या थी, अगर एयर थी तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था, मतलब एयर क्या है, एयर क्या एक पुअर कंडक्टर है। लेकिन जब भी हम देखते हैं रेनी सीजन के अंदर लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग जो होती है एयर के थ्रू ट्रेवल होकर ही तो ज़मीन में स्ट्राइक होती है। बोलते हैं कहीं बिजली गिर गई या लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, तो ये लाइटनिंग स्ट्राइक कहाँ से ट्रेवल करके हो रहा है, ये एयर के ही थ्रू हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, पहेली के दिमाग में ये क्वेश्चन है और पहेली ने सोचा है
कि भूजो वो दे देगा, भूजो इतना अच्छा बच्चा नहीं है, वो तो आपसे उम्मीद कर रही कि आप दोगे उसको आंसर। तो आपके पास क्या आंसर है, ड्यूरिंग लाइटनिंग द एयर बिटवीन द क्लाउड्स गेट आयनाइजेस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एयर कैरीज द चार्ज करंट। अब क्या होता है कि जब भी लाइटनिंग होती है तो एयर के ऊपर, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो आयनाइजेज हो जाते हैं, आयनाइजेशन शो करते हैं, मतलब उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। और हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट कौन से पार्टिकल के थ्रू ट्रेवल करता है, चार्ज पार्टिकल के थ्रू। जब एयर के पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं तो लाइटनिंग के टाइम पे यही चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को लेकर ट्रैवल करते हैं। आपने जवाब दे दिया और भूजो अंकल बैठे ही रह गए। एक्चुअली अंडर द सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स जो हैं, मोस्टली सारे के सारे मटेरियल कुछ कंडीशंस पे अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज अ गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हर मटेरियल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसी वजह से हम उनको गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर बोलते हैं, इसकी बजाय कि हम उनको कंडक्टर या इंसुलेटर बोलें। कंडक्टर ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करते। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं जो आपको फील नहीं होगा, है ना। इस वजह से क्या बोलते हैं उनको, बेटर वर्ड है क्या, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। उसकी जगह आप दूसरे भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, गुड कंडक्टर के लिए कंडक्टर और बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर के लिए इंसुलेटर। So take about 2 teaspoons of distilled water in a clean and dry plastic or rubber cap of the bottle. You may obtain a distilled water from your school science lab. You may also get a distilled water from a medical store or the doctor or the nurse. Whether the tester use the tester to test whether distilled water conduct electricity or not. What do you find? Does distilled water conduct electricity? Now dissolve a pinch of common salt in distilled water and again test what you conclude. हमने क्या लिया, डिस्टिल वाटर लिया। पहली बात तो ये है, अभी तक तो हमने वाटर सुना था, वाटर कूलर का वाटर था, है ना, बिस्लरी का वाटर था, एक्वाफीना का। आज हमने एक नया तरीके का वाटर सुना, ये डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। डिस्टिल्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर सिर्फ क्या होगा, जिसके अंदर क्या होगा, H2O मतलब सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, कोई भी सॉल्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सॉल्ट नहीं होगा। वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जैसे Na+ है, Cl- है ना, H+ है, K+ है, ये सारे सॉल्ट Mg+ है, देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं वाटर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है, वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो इन सॉल्ट के आयंस की वजह से होती है, इन सॉल्ट के आयंस की वजह से होती है। अब डिस्टिल्ड वाटर ऐसा वाटर है जिसके अंदर क्या होंगे, ये सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। जब हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो ये सॉल्ट वापस से वाटर में आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे। लेकिन ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट होते हैं उसको डिस्टिल्ड वाटर नहीं बोलते। ऐसा वाटर जिसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं हो, सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल है, उनको हम क्या बोलेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। So the ions are responsible for the current conduction in the solution. Distilled water is the purest form of water without any salt or ion in it. वही बात आ गई ना कि हमने देखा कोई भी सॉल्ट या कोई भी आयन नहीं होगा तो वो क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा। Sorry. That's why distilled water cannot conduct electricity, whereas rain water can freely conduct electricity. क्यों? डिस्टिल वाटर के अंदर सॉल्ट्स नहीं है या आयंस नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती स्टूडेंट्स। अब हमने एक चीज़ और देखी थी, व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन अ वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड दिस इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओहो, आपको कोई मूवी का सीन ध्यान में आया? नहीं आया तो मैं याद दिलाता हूँ। उस मूवी के अंदर क्या कहा गया था, सॉल्ट सॉल्यूशन या सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अंदर ये कहा गया था सॉल्ट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हम और उस लड़के ने क्या बोला था, हमने 8th क्लास में पढ़ा था और इस साले ने अप्लाई किया। देखो देखो याद आएगा। ये किसका सीन है,
ये मूवी का सीन है। कौन सी मूवी का? 3 इडियट का। आपको याद है ना ये लाइन किसने बोली थी? किसने बोली थी? फरहान ने। क्या बोली थी? सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो रैंचो के रूम के बाहर यूरिन करता है तो उसको क्या लग जाता है? यूरिन के अंदर भी सॉल्ट होते हैं, उसको करंट लग जाता है। तो करंट इजीली पास होता है किस में से? उन सॉल्यूशंस में से जिनके अंदर आयंस होते हैं। अब बात आते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। वाटर के अंदर नेचुरली सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस वाटर is thus a good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salt and it is poor conductor. A small amount of mineral salt present naturally in water are beneficial for human health. However, these salt make water good conductor. So we should never handle electrical appliance with a wet hand while standing on a wet floor. अब ये जो पहली दीदी हैं ये आपसे कुछ कह रही हैं, क्योंकि इनने कहा कि हमने ऊपर पढ़ा कि वाटर क्या एक तरह का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसके अंदर नेचुरली सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल सॉल्ट, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है? एक अच्छा कंडक्टर होता है। जब भी आप वेट हैंड के साथ, गीले हाथों के साथ किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, या गीले फ्लोर के ऊपर या वेट फ्लोर के ऊपर खड़े होकर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हाथ लगाते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको करंट लग जाए और आप डांस करने लगें, है ना, क्या करने लगे? ढिंका चिक्का। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपके वेट हैंड को ड्राई करना चाहिए, तभी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हाथ लगाना चाहिए। फिर आगे हमने देखा है कि हमने 3 क्लीन प्लास्टिक कैप्स लिए हैं प्लास्टिक बॉटल्स के, उसमें एक में लेमन जूस लिया है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, दूसरे कैप में कास्टिक सोडा लिया है, तीसरे में पोटेशियम आयोडाइड लिया है, तीसरे और फिर शुगर लिया है हमने। तो ये अलग अलग आप इसको डीपली रीड करके देख सकते हैं कि लेमन जूस, कास्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड या शुगर ऐड करके थोड़ा थोड़ा 3 कैप्स में लिया है। अब हमने इनको टेस्ट करना शुरू करा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं। देखो सिंपल सी चीज़ समझो, लेमन जूस हमने पहले ही देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और एसिड भी करते हैं H+ आयन की वजह से। कास्टिक सोडा भी करेगा क्योंकि बेस है। कास्टिक सोडा एक तरह का बेस है। बेस क्या करते हैं? OH- आयंस रिलीज करते हैं। और हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसकी वजह से होता है? चार्ज आयंस के फ्लो की वजह से होता है। तो कास्टिक सोडा भी करेगा। लेकिन शुगर जो है जब भी वाटर में डिसॉल्व होती है तो ये कोई भी तरह का चार्ज आयन क्रिएट नहीं करती, तो ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगी। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जब भी किसी भी चीज़, जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगर वो एसिड, बेस और सॉल्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कुछ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स पे पढ़े थे। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट? व्हेन what effect does the electric current produce when it flows through the conducting solution? किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये क्या, किस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, हमें यहाँ पर देखना है। पहले तो हम एक कार्बन रॉड लेंगे। किस कार्बन रॉड कहाँ से निकालना है? हमें किसी भी डिस्कार्डेड सेल के अंदर से, खराब सेल्स के अंदर से एक ऐसी कार्बन रॉड निकालनी है। जब भी कई बार आपने सेल्स को तोड़ के ऐसे ही निकाली होगी, ऐसी कार्बन रॉड निकालना है। उस 2 कार्बन रॉड्स को बैटरी से कनेक्ट करना है वायर से, जैसे यहाँ है, जैसे यहाँ पर मेंशन किए ना, ये बैटरी है, ये 2 कार्बन की रॉड को कनेक्ट करना है एक किसी बीकर में अलग अलग रख के, और ऐसे ये बैटरी के साथ एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, दोनों को लगाकर रखना है। या ऐसे क्लियरली आप ऐसे भी देख सकते हो। अब पावर सप्लाई बैटरी हो गई, ये 2 कार्बन रॉड हैं और बीच में कोई भी सॉल्यूशन जो आपकी मर्जी का हो, जो आप रखना चाहते हो। ओके, ऐसे करके रखेंगे आप। दोनों इमेज से आपको बेटर समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे करना है। फिर आपको 2 कॉपर लेना है, बैटरी से कनेक्ट करना है। जो ये कार्बन रॉड है वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगे। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स, हम बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट होता है, पूरा भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, तो जो भी बैटरी से के जो 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक तरह के पोटेंशियल के सोर्स होते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल के
और नेगेटिव पोटेंशियल के। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड किस में प्रेजेंट होते हैं, बैटरी में प्रेजेंट होते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जब ये पूरा सेटअप बन गया तो इस जार के अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें पॉर करके देखना है कि कौन सा है। ये बीकर के अंदर डाल दिया या बाउल के अंदर। अब हम यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन डालेंगे, फिर लेमन सॉल्यूशन डालेंगे, फिर यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो, कोक भी डाल सकते हो, है ना, माउंटेन ड्यू डाल सकते हो। सब डाल के चेक कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करेंगी या नहीं करेंगी। Pour a cup of water in the glass or plastic bowl. Add a teaspoon of salt and few drop of lemon juice to make it more conductive. Now immerse the rod in the solution. Make sure the metal caps of the carbon rod are outside of the water. Metal caps outside होना चाहिए water के. Wait for the 3 to 4 minutes. What you have observed? Do you notice gas bubble near the electrode? गैस बबल्स आपको देखने को मिलेंगे। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन? व्हाट अ केमिकल चेंज, रिकॉल एंड द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल चेंज। अब क्या होगा, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई केमिकल चेंज देखने को मिल रहा होगा, कोई गैस बबल्स बन रहे होंगे, कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी। इन सारी चीज़ों को हम किस में पढ़ रहे हैं, हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स में देखेंगे। पॉइंट वाइज क्या होती हैं। अब बात करते हैं हम। इन 1800 a British scientist William Nicholson had shown that if electrodes were immersed in water and current was passed, इलेक्ट्रोड्स को अगर वाटर के अंदर इमर्स कर दिया जाए और करंट को पास किया जाए तो बबल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस। तो दो गैसेस के बबल्स प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन बबल फॉर्म्ड ऑन द positive terminal या positive electrode of the battery and hydrogen bubble is formed at the negative terminal of the battery। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी वाटर के सॉल्यूशन में हम ये सेटअप लगाएंगे, बैटरी प्लस कार्बन के इलेक्ट्रोड और वाटर लगाएंगे और पावर वोल्टेज देंगे, बैटरी को ऑन करेंगे, तो दो तरह की गैसेस बनेंगी। पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीजन, नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। द passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction। इलेक्ट्रिक करंट के पास होने की वजह से केमिकल रिएक्शन होगी। As a result, bubble of the gases may be formed on the electrode and deposit of metal may be seen on the electrode। The change of color of solution may occur। The reaction would depend on the what type of solution and electrode used। तो ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस जो आएंगे ये किन चीज़ों पे डिपेंड करेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हमने कार्बन का इलेक्ट्रोड लिया है, आप अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड लोगे तो अगर अलग केमिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने वाटर लिया है ऐसा सॉल्यूशन तो आपको गैसेस बनती हुई दिख रही हैं H2O और या O2। लेकिन आप अगर यहाँ पर विनेगर लोगे तो कुछ और देखने को मिलेगा, कुछ और केमिकल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये सारे चेंजेस डिपेंड करेंगे किस पे, इलेक्ट्रोड क्या लिया है और सॉल्यूशन क्या लिया है, इस पर डिपेंड करेंगे कि कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर वही आपने टेस्टर जो बनाया है, यहाँ पर कुछ फ्रूट्स पे टेस्ट किया, आपने यहाँ पोटैटो में लगाया। जब भी ने टेस्टर कब आए तो आपको क्या दिखा, आपको ये दिखा है कि ग्रीनिश ब्लूइश स्पॉट देखने को मिलेगा पोटैटो के ऊपर। और ये क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के अराउंड पर क्या हो जाता है, ग्रीनिश ब्लूइश स्पॉट देखने को मिलता है पोटैटो के अंदर। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह का केमिकल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कुछ केमिकल कंपाउंड ने रिएक्ट किया होगा और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाया होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ हमें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द पोर्शन इस चैप्टर का हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट के लिए। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।